नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर आई थिंक ये 31 नहीं है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल आपका क्या है कि फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, वेरी फ्यू, या फिर फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू अगर आपका आ रहा है तो इसके बाद आपका क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। या फिर फ्यू ऑफ आ रहा, अगर आपका फ्यू ऑफ आ रहा हो, अब फ्यू ऑफ आ रहा हो, वेरी फ्यू ऑफ यानी कि ऑफ लग जा रहा है, तो इनके बाद नाउन कैसे आएंगे? प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रोनाउन आएंगे। सेंटेंस के अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये ध्यान रखना है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में खुद ही आ रहे हैं, अगर ये खुद ही सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं, यानी कि सेंटेंस में ये सब्जेक्ट बन के आ रहे हैं, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, ये देखिए 3 रूप में आ सकता है। या तो फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू ये खुद सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आ रहा हो तो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। या तो फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू आता है तो इसके बाद अगर आपका नाउन आता है तो कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तब भी इस कंडीशन में प्लूरल वर्ब आएगी। तीसरा क्या है? फ्यू ऑफ हो गया, अब फ्यू ऑफ हो गया, वेरी फ्यू ऑफ हो गया, इनके बाद आपका नाउन कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। या प्रोनाउन अगर आ रहा है तो वो भी प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। इन तीनों फॉर्म में अगर देखा जाए तो वर्ब आपकी प्लूरल ही रहेगी। सबसे पहले अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे कि फ्यू, ऑफ फ्यू, वेरी फ्यू ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लिए कि ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले इन्हीं को देखेंगे, फर्स्ट वाले को। जैसे मेनी मैंने कहा मेनी वर पनिश्ड, मेनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वॉज या फिर वर गिल्टी। अब यहाँ पे बताना है कि मेनी वर पनिश मतलब बहुत सारे लोगों को, बहुतों को क्या किया गया? सजा दी गई, लेकिन कुछ क्या थे? गिल्टी थे। अब यहाँ पे देखिए ये जो अ फ्यू आया है ना, ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी आई है? वॉज या वर, दोनों में से क्या लगेगा? ये दोनों में से क्या लगेगा? तो वॉज यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू अगर आ रहा है सेंटेंस में खुद ही सब्जेक्ट बन के आ रहा हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे आपका वॉज गलत हो जाएगा, वर आपका सही हो जाएगा। वर जो है ये सही हो जाएगा। तो मेनी वर पनिश्ड बट अ फ्यू वर गिल्टी, ऐसे ये सब्जेक्ट बन के आ गए हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि जो ये आपका वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू के बाद या फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद जो प्लूरल कौन सा, अगर नाउन आ रहा है तो कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वेरी फ्यू, अब नाउन यहाँ पे कौन सा नाउन आया? नाउन अगर आएगा अ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद अगर नाउन आता है तो प्लूरल नाउन आएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका इज, आर, लेबोरियस। अब यहाँ पे बतानी है कि वेरी फ्यू आ गया, ये वाला रूल, ये वाला फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू के बाद अगर आपका नाउन आता है तो कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। तो वेरी फ्यू आया, नाउन भी आया, लेकिन नाउन कैसा आया? प्लूरल फॉर्म में आया, लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका इज गलत हो जाएगा, आर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस, ये आपका सही हो जाएगा। ओके, अब ये वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फ्यू ऑफ, अ फ्यू ऑफ या वेरी, इसमें बस इतना ही ऑफ लग गया है। अगर ये आ रहे हैं तो इनके बाद अगर आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो भी प्लूरल ही रहेगा, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा फ्यू ऑफ दीज पेन्स, उसके बाद आपका इज, आर इन ऑर्डर। अब यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे, यहाँ पे देखिए फ्यू ऑफ आया है, इसके बाद फ्यू ऑफ वाला जो था ये वाला, इनके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं तो प्लूरल फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए दीज पेन्स,
नाउन आपका आ रहा है तो प्लूरल फॉर्म में आया, लेकिन वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका इज गलत हो जाएगा और आर यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर। तो ये थे फ्यू ऑफ फ्यू वाला, ये 3 हमने इसमें रूल पढ़ लिए, मतलब 3 टाइप्स के ये ऐसे आ सकते एग्जाम में, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना। लेकिन तीनों टाइप्स में बस एक चीज़ कॉमन है कि वर्ब आपकी कौन सी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, ये चीज़ कॉमन है। और ये भी चीज़ कॉमन ही है कि इन सभी के बाद अगर नाउन आ रहे हैं तब भी प्लूरल आएगा, इन सभी के बाद प्रोनाउन या नाउन दोनों आ रहे हैं तब भी प्लूरल आएगा। ओके, आगे देखेंगे हम। अब जब फ्यू ऑफ फ्यू द फ्यू की बात हो ही गई है तो फ्यू, एक हम फ्यू को भी यूज़ करते हैं किस रूप में, फ्यू का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। फ्यू का मतलब बहुत ही कम, कम की बात करता है। देखिए फ्यू जो हो गया, फ्यू मतलब नथिंग, नथिंग की बात करता हो। और आ फ्यू जो हो गया, आ फ्यू ये समथिंग की बात करता है। और दा फ्यू जो हो गया, दा फ्यू ये एनफ की बात करता है, मतलब जितना भी है आपके पास वो पर्याप्त है। फ्यू मतलब नथिंग, ना के बराबर कुछ नहीं आपके पास। आ फ्यू मतलब कुछ तो है, और द फ्यू मतलब एनफ, जितना भी है आप पर्याप्त है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि नहीं के बराबर है, नंबर संख्या बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है, ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, इसको देखेंगे, मैंने यहाँ पे समझा दिया है, जस्ट अ मिनट। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये कैसे आते हैं, ये कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका यूज़ होता है फ्यू का। ये क्या है, एक न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में, एज ए न्यूमरल एडजेक्टिव आता है। जैसे मैंने कहा आई हैव रेड, आई हैव रेड। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फ्यू बुक्स। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किताबें पढ़ ली। ठीक है, अब ये मतलब ये नहीं है, मतलब मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी। जब फ्यू लग गया आपका तो ये नहीं के बराबर हो गया, यानी कि नथिंग, कुछ नहीं है इसमें, ये नहीं के बराबर हो गया कि मैंने नहीं के बराबर, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं, नहीं के बराबर किताबें पढ़ी। तो यहाँ पे आपका फ्यू आ गया, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। आप खुद देख सकते हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, सॉरी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ये आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले और ये ना के बराबर होता है। ठीक है, अब वहीं पे देखेंगे आ फ्यू को। आ फ्यू को क्या देखेंगे, आ फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में, मैंने अभी जस्ट समझाया कि समथिंग के अर्थ में आता है। जो ये भी क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ये ध्यान रखिएगा। जो फ्यू है ना, जो फ्यू है ये नथिंग मीनिंग, नथिंग, और ये नेगेटिव मीनिंग रखता है। लेकिन जो आ फ्यू है इसका मतलब होता है समथिंग, कुछ तो है जो पॉजिटिव मीनिंग रखता है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये भी आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अगर ये आएगा तो ये एडजेक्टिव का रूप करता है, मतलब एडजेक्टिव का काम करता है, न्यूमरल एडजेक्टिव का काम करता है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल समझेंगे, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। अगर मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो आई हैव रेड, आई हैव रेड, यहाँ पे आपका क्या आएगा, फ्यू आएगा या फिर आ फ्यू आएगा, क्योंकि दो ही भी पढ़ा है, क्या आ सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, मतलब कुछ मतलब समथिंग, कुछ तो पढ़ा है आपने, समथिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, आ फ्यू आएगा। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स। और ऊपर वाला जो एग्जाम्पल हमने समझा था, इसका ये मतलब होता है कि मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, मैंने नहीं के बराबर पढ़ी तब आपका फ्यू लग जाएगा, यानी कि नहीं मतलब पढ़ा ही नहीं है, और यहाँ पे कुछ पढ़ा यानी कि कुछ है, पॉजिटिव मीनिंग रख रहा है, आ फ्यू लग जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक वर्ड है द फ्यू। द फ्यू मैंने कहा था एनफ, इसे आप एनफ याद रखेंगे, यानी कि जितना भी है पर्याप्त है। यहाँ पे हिंदी में समझाया कि कुछ संख्या में हो। ठीक है, यहाँ पे भी एनफ यानी कि कुछ कुछ जो कुछ संख्या में हो, कुछ संख्या में आपके पास है, जितना भी है उतना इनफ है, पूरा का पूरा, सब का सब, इसका ये मतलब हुआ।
ये भी आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, एडजेक्टिव का काम करता है ये भी। एग्जाम्पल इसका भी समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, एक सेकेंड, जैसे मैंने कहा कुछ संख्या में जो बुकें मतलब पुस्तकें थी उनको मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया, तो इसको आप कैसे रखेंगे? आई हैव read अब यहाँ पे फ्यू लगाएं, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं फ्यू लगा रही हूँ, या फिर आ फ्यू, या फिर द फ्यू बुक्स आई हैड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब जितनी भी संख्या में जो कुछ मेरे पास पुस्तकें थी, जितनी भी संख्या में मेरे पास किताबें थी ना, मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, द फ्यू में पूरा का पूरा आता है, सबका सब मैंने ख़त्म कर लिया। जो कुछ भी मेरे पास था ना, जैसे खाना ही है, जो कुछ भी मेरे प्लेट में खाना था ना, मैंने सबका सब पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया। वहाँ पर आप द फ्यू का यूज़ करेंगे। तो आई हैव रेड द फ्यू बुक्स। आई यहाँ पे आ फ्यू, द ये फ्यू आ फ्यू नहीं आएगा। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, ये हो जाएगा। एक चीज़ ये आपका क्या करता है, द फ्यू, ये पॉजिटिव मीनिंग भी निकालता है और नेगेटिव भी निकालता है, ये दोनों निकालता है, ये ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव भी निकालता है और नेगेटिव भी निकालता है। ओके, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और, यहाँ पे कैसे आप द फ्यू को पहचान पाएंगे कि मैम यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे द फ्यू लगेगा। ये ट्रिक है कि द फ्यू वाला जो सेंटेंस होगा ना, उसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, उसके बाद एक क्लॉज स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपका एक क्लॉज ज़रूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख लिए, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, उसके बाद एक क्लॉज आ गया, आई हैड, एक क्लॉज ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे समझ जाइएगा, अगर क्लॉज आ रहा है फ्यू, अ फ्यू या द फ्यू के बाद अगर कोई आपका क्लॉज आ रहा है, तो वहाँ पे अगर फिल करना रहेगा तो आप द फ्यू ही फिल करेंगे। 99% ऐसा रहता है कि वो सही हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये हिंदी में अगर देखेंगे तो कुछ संख्या में या पूरा का पूरा, सब का सब मैंने ख़त्म कर लिया, जो कुछ भी मेरे पास था खाना वाना सबका सब मैंने ख़त्म कर लिया। वहीं पे नेक्स्ट रूल पे आते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट रूल जो है, नन हो गया या नन ऑफ हो गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। नन हो गया, नन ऑफ हो गया, इसके बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब अपनी भाषा में समझते हैं कि अगर आपका नन, ये जो नन है ना, अगर आपका नन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा हो, ये खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आपका नन ऑफ के बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आपका नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। नन ऑफ के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है तो प्लूरल वर्ब आएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि नन ऑफ दोनों के लिए आते हैं, नन ऑफ के साथ आपकी जो वर्ब आती है सिंगुलर भी आता है प्लूरल भी आता है, बस कंडीशन क्या रहेगी? जो आपका नाउन पे डिपेंड करेगा वर्ब, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा। बट अगर नन एज ए सब्जेक्ट में, एज ए सब्जेक्ट खुद ही मतलब सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तब आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, यहीं पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये भी यही रूल है, यही रूल यहाँ पे है, मैंने बता दिया है। जैसे मैंने कहा नन हैज़ या फिर आपका हैव, नन हैज़ या हैव गॉन इट। अब ये सेंटेंस क्या सही है? नन हैज़ हैव गॉन इट, यहाँ पे क्या आना चाहिए? नन आया, यहाँ पे नन सबसे पहले देखेंगे, नन यहाँ पे काम क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हैज़ हैव आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसका जस्ट बाद आपका वर्ब आया हुआ है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया नन, यानी कि नन खुद एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो हैव यहाँ पे नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज़ आपका सही। नन हैज़ गॉन इट, किसी ने भी, कोई भी नहीं गया है अभी, तो ये आपका आ जाएगा सिंगुलर, क्योंकि नन मतलब कोई नहीं की बात करता हो, इसीलिए, ठीक है।
नन का मतलब होता है कोई नहीं की बात कर रहा, दो से अधिक के लिए नन आता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब बात दो की हो तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में नीदर का यूज़ होता है। अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम। ये तो हो गया, लेकिन अगर नन ऑफ आ रहा है, ये वाला रूल जो है, जैसे आपका ये वाला रूल नन ऑफ, इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल आएगा, सिंगुलर, इसको भी देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका भी एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा नन ऑफ दिस मनी, नन ऑफ दिस मनी इज आर योर्स। अब यहाँ पे बताना है कि नन, यहाँ पे देखिए नन ऑफ आया है, नन ऑफ आया है, उसके बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल, मनी क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो मनी क्या है, सिंगुलर। उसके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए, वर्ब आपकी क्या आनी चाहिए इस पे, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज आपका सही हो जाएगा कि नन ऑफ दिस मनी इज योर्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यही रूल था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फर्स्ट रूल हो गया, ये सेकेंड रूल। तीसरा रूल क्या था, नन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे कि इसमें था नन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन आया रहा हो, नन ऑफ के बाद आपका प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में अगर आ रहा हो, तो इनके साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ये मतलब सिंगुलर वर्ब का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ऐसा कहा जाता है। ओके, मैंने कहा है प्लूरल वर्ब, बट यहाँ पे सिंगुलर भी, मतलब सिंगुलर वर्ब भी ला सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी ला सकते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेहतर होगा। लेकिन आप प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे भी समझेंगे इसको थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा नन ऑफ अस इज या फिर आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे सही क्या होगा, नन ऑफ अस इज आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, नन ऑफ अस, उसके बाद आपका आर ऑनेस्ट हो जाएगा। इज यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, इसके रूल पे नहीं चलेंगे, ठीक है, कि इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल नहीं आता, वो हमारे नाउन पे डिपेंड करता है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब रखते हैं। अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब रखेंगे, अगर प्लूरल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब रखेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा नन ऑफ दीज गर्ल्स, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर या फिर इज नॉटी। अब यहाँ पे सेम वही है, आर लग जाएगा, क्योंकि आपकी नाउन जो है वो प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन है। तो नन ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉटी, इज यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये वाले रूल पे मत चलिएगा जो इसमें लिखा है, बस सिंपली ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि नन एज ए सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, एज ए सब्जेक्ट अगर ये बन के आ रहा है, नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, या नन ऑफ के बाद अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। मैंने यहाँ पे समझा भी दिया है। और भी थोड़ा सा नन के बारे में जान लेते हैं कि नन क्या है, नन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। देखिए, दो पर्सन या दो थिंग्स की बात होती है पॉजिटिव सेंस में, अगर बात हो रही है, सॉरी नेगेटिव सेंस में, दो पर्सन या दो थिंग्स की अगर नेगेटिव सेंस में बात हो रही है तो नीदर का यूज़ करेंगे। नीदर जो होता है ये दो व्यक्ति, दो पर्सन और थिंग्स के लिए आता है, जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन अगर दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक वस्तुओं के लिए अगर आना है, वो भी नेगेटिव में आ रहा, तब क्या आएगा, क्या तब भी नीदर आएगा, नहीं, तब नन आएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि नन दो से अधिक में से कोई भी नहीं के अर्थ में आता है, दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए होता है। ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। नन कभी भी सेंटेंस में अगर आ रहा है तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, और इसमें कभी भी नो या नॉट या नेवर एट्सेट्रा नहीं आएगा। जिस भी सेंटेंस में नन आ रहा है वो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, तो उसमें एक्स्ट्रा नॉट, नो, नेवर ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है कि दो पर्सन हो गए, दो थिंग्स हो गए, और नेगेटिव मीनिंग निकाला, नेगेटिव सेंस निकाल रहा, तो नीदर आएगा। और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आना है नेगेटिव मीनिंग में तो नन आएगा। ये चीज़ें बता रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और नन क्या है, नन के साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग होने पर सेंटेंस का जो सेंस है वो अफर्मेटिव बन जाता है। नन के साथ अगर कोई नेगेटिव वर्ड आ गया है तो वो सेंटेंस का जो सेंस निकलेगा वो अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, और आगे देखेंगे, आगे एनी की बात कर रहा है। एनी तथा एनी वन का प्रयोग दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में होता है, यानी कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। अब यहाँ पे अगर दो व्यक्ति या दो चीज़ों के लिए अगर आना है तब क्या आएगा, ईदर आएगा। ईदर जो होता है ये दो पर्सन या थिंग्स के लिए आते हैं। दो थिंग्स की बात हो रही हो, दो पर्सन्स की बात हो रही हो तो इधर का यूज़ करेंगे। ये पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव के लिए आता है, ठीक है, पॉजिटिव। और अगर दो से अधिक पर्सन हो गए, दो से अधिक थिंग्स हो गए, तब हम क्या लगाएंगे, तब वहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एनी वन भी है, एनी का यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये दो से अधिक की बात करता है, यानी कि मोर देन टू की बात करता है, जो कि पॉजिटिव बात करता है, ठीक है। मोर देन टू की बात करता है और पॉजिटिव में बात करता है, ये भी ध्यान रखना है। एनी के साथ कभी भी सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करने से बेहतर माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, ये चीज़ें थी, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो दो व्यक्ति, दो पर्सन हो गए, दो थिंग्स हो गए, पॉजिटिव मीनिंग तो ईदर, दोस मोर देन टू एनी। नेगेटिव में दो पर्सन आपका क्या आ जाएगा, नीदर, और मोर देन टू नन, ये ध्यान रखना है। ओके, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव कभी भी एनी अगर कहीं आता है तो नेगेटिव में नेगेटिव या अफर्मेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव में नेगेटिव, यानी कि कुछ का सेंस अगर निकल रहा है तो ये तो अलग हो गया। ओके, ये तो अलग हो गया, यानी कि जो सम का मीनिंग निकालता है, तो जो सम आता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका एनी आता है, ये तो अलग हो गया। बाकी ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आनी चाहिए। ओके।